जमहूरियत में क़यादत की ज़रूरत, पर क़यादत मुसलमान ना हो ये मेरा नहीं, माफ़ कीजिएगा ये कहना है नए नए मौलाना बने मौलाना प्रशांत किशोर का। जहां मुसलमानों की क़यादत की बात तो की जा रही है, पर क़यादत मुसलमान ना हो इसके ऊपर सारा जोर लगाया जा रहा है। और माफ कीजिएगा, आप लोग ये जरूर कहेंगे कि ओवैसी जो है वो एजेंट है, बाकी सब के सब, और मौलाना प्रशांत किशोर जो है वो संत हैं। जो कि ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2024 के चुनाव से ठीक पहले, जहां मुसलमानों को जगाने की कवायद जो है वो प्रशांत किशोर द्वारा जारी कर दी गई है। जहां मुसलमानों के बीच में जा जा करके मुसलमानों की कमियां गिनाई जा रही हैं और यह बताया जा रहा है कि आज आपकी सियासी अगर ये हालत है और अगर आपके ऊपर ये जुल्म ज्यादती हो रही है तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आपने कभी अपनी क़यादत को खड़ा ही नहीं किया। जहां मुसलमानों ने जिस भी राजनीतिक पार्टी का खुल करके साथ दिया, उसे फर्श से अर्श पर बैठाने का काम किया। और जब ये तस्वीर साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही है तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों को मार्केट में छोड़ दिया गया है कि मुसलमानों के बीच में बात की जाए जमहूरियत में क़यादत की ज़रूरत, पर क़यादत जो है वो मुसलमान ना हो। जिसे लेकर के सोशल मीडिया पर हर जगह मुझे टैग किया गया और पूछा गया कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। और मैं लगातार रोज रात को तकरीबन 10:30 बजे आपके सामने 2024 का चुनाव और मुसलमान इससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को सामने रख रहा हूं। जहां मुसलमानों ने हर राजनीतिक पार्टी को तो गले लगाया, और क्या कारण रहा कि आज तक कोई देश में मुस्लिम पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। एक से बढ़कर के एक तमाम पार्टियां जो हैं वो सामने आई, पर सबका हश्र ये हुआ कि बीजेपी की बी टीम बता करके उसको वही दबाने की कोशिशें की गई। पर आज जो सत्ता में खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के आए हुए हैं, वो मुसलमानों के बीच में मन की बात करते हैं। जहां मशवरे का नाम देते हैं, पर 1-1.5 घंटे की स्पीच में सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हुई जुल्म ज्यादती और उसका कारण भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बता दिया जाता है। और यह बताया जाता है कि आप फला पार्टी के साथ गए इसलिए आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, और आप अभी तक अपनी कोई क़यादत खड़ी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर यह जुल्म हो रहा है। यहां यह तस्वीर समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को सहारा लेना है तो मुसलमानों का लीडर बनना है। अगर किसी को भी नेता बनना है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का बनना है। और जब उन्हीं के लोगों द्वारा उन्हें वोट नहीं मिलता तो कह दिया जाता है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए जो है हम चुनाव हार गए। जो कि चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि जमहूरियत में क़यादत की जरूरत, जिसे लेकर के सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन लिखते हैं, ये दिल्ली में बिहार के फिक्रमंद हजरात कौन हैं जो प्रशांत किशोर को रोजा इफ्तियार में चीफ गेस्ट बना रहे हैं, जो बिहार की राजनीति और सोशल सेक्टर में काम करते हैं, वो इन हजरात को जानते होंगे। जनाब प्रशांत किशोर आरजेडी की जड़ें हिलाने के लिए लगे हुए हैं। अब ये कोई समाज सेवा नहीं, इसकी भी इन्हें फीस मिली होगी। क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो जब से मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ है, राजीव गांधी के टाइम पर जब एक तरफा देश के मुसलमानों का वोट कांग्रेस की तरफ बढ़ा और उसके बाद उर्ज पर कांग्रेस का जो फर्श पर थी उसे अर्श पर लाने का काम किया गया। उसके बाद से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां आई, मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ, और तब से लेकर के अब तक स्थिति जो है वो लोगों के सामने लगातार है।
इसलिए जितना मुस्लिम वोट तकसीम होगा, जितना मुस्लिम वोट बटेगा, उतना फायदा जो है तमाम राजनीतिक दल उठाने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर इस बीच में ये कहते हुए दिखाई दिए कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए चुनाव करता है, और बीते कुछ सालों में मुसलमानों ने अपनी रणनीति को जो है पूरी तरीके से बदला है। वो बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बल्कि सोच समझ करके जिस जगह पर जो चीज है उसी के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। पर ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ना है, जहां ये नारा तो दिया गया जमहूरियत में क़यादत की ज़रूरत, पर कायद मुसलमान ना हो, पर ओवैसी जो है वो एजेंट है, बाकी प्रशांत किशोर जो है वो संत है, जिसको चर्चा जो है लगातार तेज है। तो वहीं एक और पत्रकार शहनवाज अंसारी लिखते हैं, प्रशांत किशोर ने 2011 में पहली बार बीजेपी का सियासी अभियान गुजरात में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सीएम बनाने के लिए चलाया था। प्रशांत किशोर का सियासी सफर ज्यादातर बीजेपी की गोद में गुजरा है। अब प्रशांत किशोर बिहार में मुसलमानों को क़यादत का मतलब समझा रहे हैं, लेकिन कायद मुसलमान ना हो। और बीते कई सालों से सियासी जड़ें जो हैं अपनी मजबूत करने का काम किया है यहां पर एआईएमआईएम ने, पर यहां उसका कोई जिक्र नहीं। पर क़यादत को मजबूत करना है, पर कायद मुसलमान ना हो, ये नारा साफ तौर पर प्रशांत किशोर जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के अली अनवर जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों के भीतर जो डर और छटपटाहट है उसका फायदा कुछ लोग उठाना चाहते हैं, उसमें से प्रशांत किशोर भी एक हैं। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली लिखते हैं, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के लिए कुछ खास नहीं किया है, इसलिए मुसलमान उन पर भरोसा क्यों करेंगे। यहां सबसे पहले सवाल ही प्रशांत किशोर से यह पूछा जाना चाहिए था, जहां कई हमारे मीडिया कर्मी के साथी मौजूद थे, उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया मौलाना प्रशांत किशोर की टीम के द्वारा, इसे भी आपके सामने रखूंगा। जहां साफ तौर पर यह सवाल प्रशांत किशोर से पूछा जाना चाहिए कि आप क़यादत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, आप तमाम कमियां गिनवा रहे हैं, खासतौर पर मुसलमानों की, क्या आप इन मुसलमानों के सामने माफ़ी मांगेंगे कि आज जो देश की स्थिति है उसके लिए आप बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को सत्ता में लाने के लिए आपने एक बड़ी गलती की, क्या इस गलती को समाज के बीच में जाकर के एक्सेप्ट करेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो प्रशांत किशोर के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि आज के वक्त में हर किसी को अगर नेता बनना है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का बनना है। जहां इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे पत्रकार साथी अंजार अफीक मुसलमानों के रहनुमा, जिसे कुछ मुस्लिम युवा मौलाना प्रशांत किशोर बनाने पर तुले हुए हैं, जैसे कभी यूपी में मौलाना मुलायम कहा गया था, और अब वही हरकत कुछ मुस्लिम युवा कर रहे हैं। आज दिल्ली के ओखला में इफ्तार का आयोजन किया गया, जहां जन स्वराज के बैनर तले किया गया, लेकिन उस कार्यक्रम में किसी को वीडियो नहीं बनाने दिया गया। वीडियो बनाने वाले को प्रशांत किशोर के लड़कों द्वारा रोक दिया गया, धमकाया गया। ऐसे में सवाल यह है कि डर किस बात का था। क्या इस बात से डरते हैं कि बिहार को हिंदू समाज के बीच ये संदेश ना चला जाए कि प्रशांत किशोर अब मुस्लिमों के नए मसीहा बन गए हैं। डर किस बात का है कि जन स्वराज द्वारा आयोजित इफ्तियार के पोस्टर को ऑफिशियल पेज से शेयर तक नहीं किया गया, और डर किस बात का है कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने इसे अपने ऑफिशियल पेज पर नहीं डाला गया, बल्कि घंटों ज्ञान दे रहे प्रशांत किशोर को अपने ही ऑफिशियल पेज पर इसे नहीं दिखाया गया। जिस प्रोग्राम में मशवरे का नाम पर मुस्लिमों को जमा किया गया था, उस प्रोग्राम में प्रशांत किशोर 1 घंटे तक मन की बात करते रहे।
मन की बात तो देश के प्रधानमंत्री भी रेडियो पर करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना रहा कि प्रशांत किशोर मुस्लिमों के बीच में जा करके अपने मन की बात करते हुए दिखाई दिए हैं। जहां किशोर ने मन की बात की और ये तस्वीर लोगों के सामने आई, जिस कार्यक्रम के लिए लोगों को दावत देते वक्त हदीस शरीफ का भी हवाला दिया गया। किस तरीके से उर्दू तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करके मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, इस पहलू को भी नोट करने की ज़रूरत है। जहां 4-5 सवाल लिए गए, ये बताया गया, मशवरा नाम दिया गया। मशवरे का मतलब उर्दू में ये है कि तमाम लोगों की सवालों को सुना जाए, उसके बाद हर किसी के सवाल का जवाब दिया जाए। 1.5 घंटे की स्पीच के बाद में सिर्फ 4 से 5 सवाल प्रशांत किशोर को लिए गए, उसमें से भी 2 के जवाब प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए, जिसमें कई साथियों के बयान भी सामने आए कि हमारा ये सवाल था, प्रशांत किशोर जी ने उसे इग्नोर कर दिया। अब सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जमहूरियत में क़यादत की ज़रूरत तो है, पर कायद मुस्लिम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में प्रशांत किशोर बताते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि हर किसी को अगर नेता बनना है तो मुसलमानों का बनना है, और अगर दलितों को भी नेता बनना है तो मुसलमानों का बनना है। और जामा मस्जिद के गेट पर जाकर के जुमे की नमाज के दौरान संविधान लहरा देना है मुसलमानों के बीच में जाकर के, और बताया जाए कि हम हैं सबसे बड़ी मुसलमानों की आवाज़। पर हकीकत में जब हक और हुकूक की बात आते हैं, तमाम राजनीतिक दल कहां चले जाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के हर एक अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।